नमस्कार। महके हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। हमारे जीवन में जब सब कुछ मशीनीकृत हो गया है तो क्या ऐसे दौर में कविता बची हुई रह सकेगी? यह प्रश्न विचलित करता है। यह कविता के अस्तित्व पर विचार करती है, उसकी भविष्य की संभावनाओं को टटोलती है। एक चिड़िया, एक फूल, एक बच्चे से यात्रा करती हुई इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कविता शाश्वत है, क्योंकि वह बच्चे की तरह है। कविवर कुंवर नारायण ने कविता को बच्चे की तरह क्यों माना, जानते हैं, आनंद लेते हैं इस कविता का। पेश है कविता के बहाने की सरल व्याख्या। कविवर लिखते हैं, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने। चिड़िया क्या जाने। कवि कहते हैं कि कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान की तरह ही है, जिसमें कविता कवि के भावों, विचारों की कल्पना के पंखों की उड़ान भरती है। चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, पर कविता की उड़ान असीम होती है। कवि कल्पना की उड़ान के सहारे देश काल के परे भी उड़ सकता है। देश काल यानी स्थान और समय से दूर भी जा सकता है। चिड़िया तो बाहर भीतर इस घर उस घर तक ही उड़ सकती है। उसकी उड़ान की एक सीमा है, जबकि कविता जब कल्पना के पंखों से उड़ती है उसमें बाहर भीतर की कोई सीमा नहीं होती। चिड़िया इस उड़ान को नहीं जान सकती, अर्थात चिड़िया क्या जाने कि कविता की उड़ान में कितनी व्यापकता है, कितना असीम विस्तार है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने। फूल क्या जाने। कवि कहते हैं कि कविता और फूल दोनों ही खिलते हैं, विकसित होते हैं और आनंददायक प्रभाव डालते हैं, किंतु कविता के खिलने की तुलना फूलों से नहीं हो सकती। कविता के खिलने को फूल नहीं जान पाते। फूल बाहर भीतर इस घर उस घर खिलते हैं, महकते हैं और कुछ समय बाद मुरझा जाते हैं। उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, जबकि कविता के सरस प्रभाव की कोई सीमा नहीं है। कविता की रसात्मकता, उसका आनंद संपूर्ण विश्व युगों युगों तक उठाता है। फूल बिना मुरझाए उसके इस तरह महकने को, इस रहस्य को नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते। कविता के अंतिम बंद में कविवर लिखते हैं, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर इस घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने। बच्चा ही जाने। यहाँ कविवर कहते हैं कि कविता बच्चों के खेल के समान है। जिस प्रकार बच्चों के खेल में किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं होती, उसी प्रकार कविता भी हर सीमा व हर बंधन से मुक्त होती है। बच्चे खेल खेल में अपने पराये का ख्याल किए बिना इस घर से उस घर में, उस घर से इस घर में दौड़े चले आते हैं। वे घरों की सीमाओं को नहीं जानते, क्योंकि उनमें भेदभाव नहीं होता। खेलते कूदते दौड़ते भागते वो सबको एक कर देते हैं। बच्चों में वह मासूमियत, वह भोलापन होता है कि वे सारे भेदभाव मिटाकर सबको एक कर देते हैं, यानी एकता स्थापित कर देते हैं। और कविता भी बच्चों के खेल की तरह है, जो किसी भी प्रकार के बंधन या सीमा को नहीं जानती। वह हर किसी को अपने भावों से खींचती है, प्रभावित करती है,
आनंदित करती है, वह समाज को बांधती है, एक करती है, बांटती नहीं है। उसमें सभी के प्रति आत्मीयता होती है, अपनापन होता है। जिस तरह बच्चे के सपने असीम होते हैं, ठीक वैसे ही कवि की कल्पना भी सीमा से परे होती है। बच्चे की तरह सारी दूरियां मिटाकर संसार में वास्तविक एकता कविता ही ला सकती है। इसलिए कवि कहते हैं कि कविता के अस्तित्व पर किसी तरह से सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। कविता बच्चे की तरह है, कविता शाश्वत है। तो ये थी आज की प्रस्तुति। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।